तब तक इंसान शांत नहीं रह सकता। और नारायण, जब इंसान की भूख बढ़ेगी तो हाथों से कोई ना कोई अनर्थ होगा। आज राजा परीक्षित कहते, महाराज जिस भूख के कारण मेरे हाथों से अनर्थ हुआ, आज उस भूख का मेरे अंदर नामो निशान तक नहीं है। नारायण, श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले संयम रखना सिखाती है। अपनी भूख और प्यास पर संयम रखो, अपनी वाणी पर संयम रखो, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। नारायण नारायण, याद रखना, ये 2.5 तोले की जीभ, इस 2.5 तोले की जीभ को खुश करने के लिए आज तक इंसान ने इस जीभ को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। जो इस जीभ ने मांगा खाने के लिए, आपने वही ला के दिया। इस जीभ को क्या क्या स्वाद नहीं पूरे कराए आपने। पर एक बात बताओ नारायण, मान लीजिए आपकी जीभ ने ये मांगा कि आज मालपुआ खाना है। मालपुआ बनाने में 4 घंटे लगे। 4 घंटे की कठिन परिश्रम के बाद आपने मालपुआ इस जीभ को खिलाया। नारायण, इस जीभ ने उस 4 घंटे की मेहनत वाले मालपुए को 4 मिनट भी अपने ऊपर ना रखा, और नारायण 4 सेकंड भी अपनी जीभ के ऊपर इस मालपुए को इसने न रखा, और तुरंत गटक रहा, मतलब अंदर। और अंदर जाने के बाद मालपुआ खाया तो क्या, घी वाली रोटी खाई तो क्या, और बिना घी की खाई तो क्या, नमक खाया तो क्या, और मिर्ची खाई तो क्या, सारे बराबर। नारायण नारायण, याद रखो, कम से कम प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी के अनुभव और औसतन मान के चले। यदि वो 30, 40, 50 वर्ष का है, प्रत्येक इंसान मान लीजिए 40 वर्ष का है, 40 वर्ष के इंसान ने इस जीभ को खुश करने के लिए आज तक की जिंदगी में कम से कम 10-15 क्विंटल चीनी खा ली होगी, कम से कम 10-15 टील घी खा लिया होगा, और भी न जाने क्या क्या अनाज, नमक, मीठा क्या क्या नहीं खाया होगा। एक बात बताओ, 10-15 क्विंटल मीठा खाने के बाद भी यदि ये जीभ मीठा ना बोली तो बताओ इसको खिलाने का क्या फायदा होगा, इसको खिलाने का क्या लाभ हुआ। नारायण नारायण, इससे तो फिर गाय अच्छी, जो हरा घास खा करके भी, सूखा घास खा के भी मीठा दूध तो देती है। नारायण, इससे तो तोता बढ़िया, जो कड़वी मिर्च खा करके कम से कम मीठी वाणी तो बोलता है। और इंसान क्विंटलों मीठा खाने के बाद भी यदि तुम मीठे ना बोले तो फिर इस जीभ को खुश करने से क्या फायदा, कोई लाभ नहीं। नारायण, याद रखना, इस नर से तो पशु भी अच्छे, इस नर से तो पशु भी अच्छे, मर कर के जो मोल बिके। नारायण, इंसान अपने जीवित रहते रहते इस शरीर से कोई लाभ ले लो, नहीं तो मर जाने के बाद पशु की चमड़ी और हड्डी तो काम आएगी, इंसान की वो भी कोई काम आने वाला नहीं है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। नारायण, आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहते, महाराज भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से न मेरे अंदर भूख है, न मेरे कोई प्यास है। महाराज, मैंने अपने आप के ऊपर संयम प्राप्त कर लिया है। नारायण, व्रत रखने का अर्थ यही होता है, अपनी इंद्रियों पर संयम करना। नारायण, श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी गाथा को जहाँ पर कल सायंकालीन की पावन बेला में विश्राम दिया था कि भगवान श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण भगवान, वैकुंठाधिपति नारायण छोटे से बालक के रूप में नारायण मथुरा के कारागृह में प्रकट होते हैं। देवकी वसुदेव को माँ पिता होने का सौभाग्य मिला और उनके यहाँ नन्हे से भगवान बालक के रूप में आए। तदुपरांत नारायण देवकी माँ को भगवान श्री ने बाल स्वरूप में कहा कि मुझे यहाँ से गोकुल नगरी पहुँचा दो। नारायण देवकी माँ ने जब ये सुना कि गोकुल नगरी पहुँचाओ तो उन्होंने तुरंत बाबा वसुदेव से कहा कि बालक को गोकुल नगरी पहुँचा दो। वसुदेव जी कहते देवकी से, काली अंधेरी रात है, मध्य रात्रि है, आकाश में घनघोर बादल हैं, बादलों की घटा रिमझिम बारिश होने के लिए तैयार है, कारागृह के 7 दरवाजे बंद हैं, 7 दरवाजे पर पहरेदार तटस्थ है, और आप कह रही हैं कि बालक को गोकुल नगरी पहुंचाओ। बालक को गोकुल नगरी कैसे पहुंचाया जाए?
दुनिया वालों, नारायण भगवान ने, कुदरत ने, ईश्वर ने महिलाओं को और पुरुष पक्ष को एक कुछ गॉड गिफ्ट दी है, एक उपहार दिया है। ये भगवान की देन है, इंसान के बस की बात नहीं है। नारायण भगवान ने पुरुष वर्ग को प्रधान बनाया कि पुरुष वर्ग बुद्धि प्रधान है। बुद्धि प्रधान का मतलब ये पुरुष वर्ग जो भी कोई काम करते हैं, काम करने से पहले सोचेंगे, उसके बाद काम करेंगे। और जो महिला वर्ग है ना नारायण, इस महिला वर्ग को भगवान ने वरदान दिया है कि ये करेंगी पहले, सोचेंगी बाद में। नारायण आज देवकी माँ क्या कहती है कि बालक को गोकुल नगरी पहुंचा दो। बाबा कहते पहुंचाए कैसे ये तो बताओ। देवकी माँ कहती पहुंचा दो, जो भी होगा देखा जाएगा। नारायण नारायण बाबा कहते हैं 7 दरवाजे बंद है, उन दरवाजों में से बालक को कैसे ले जाया जाएगा। और अंधेरी काली रात है। देवकी माँ कहती है आप बालक को टोकरे में रख करके मस्तक के ऊपर रखो, आगे जो भी होगा भगवान बढ़िया करेंगे। ये बात तो सत्य है, बढ़िया करेंगे, परंतु पुरुष वर्ग सोचता है कोई रास्ता भी तो दिखाई दे, आगे जाएं कहाँ। परंतु नारायण जैसे देवकी माँ ने कहा कि आप भगवान को मस्तक पर रखिए, भगवान जब मस्तक पर आते हैं तो सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। वसुदेव जी ने नारायण बालक को टोकरे में रखा। आपने कल की पावन झांकी को देखा होगा कि वसुदेव जी जब बालक को टोकरे में रख करके लाए, टोकरे को बढ़िया सजाया हुआ था। एक बात जरा दिल से, दिमाग से सोच करके सोचो, जब उस समय द्वापर युग में उस समय वसुदेव जी ने बालक को उठाया होगा, क्या टोकरा सजाने की कोई व्यवस्था थी? जिन्होंने स्वयं कभी स्वतंत्रता का सूर्य नहीं देखा, कितने वर्ष हो गए, जेल से बाहर की उन्होंने धूप छाया नहीं देखी, क्या टोकरा सजाने की कोई व्यवस्था हो सकती थी? क्या इतना बढ़िया टोकरा जेल के अंदर हो सकता था? ये बात एक अलग है कि भगवान जिस पात्र में आते हैं, टोकरे में आते हैं, वो टोकरा अपने आप चमकने लगता है। परंतु उस समय जेल के अंदर नारायण जो कोई टोकरा मिला उस टोकरे में बालक को रख लिया, और बालक को टोकरे में रख करके जैसे ही वसुदेव जी ने टोकरे को मस्तक पर रखा तो क्या हुआ? ब्रह्म के साथ में ब्रह्म संबंध हुआ। जो नारायण है वो ब्रह्म है, और नारायण हमारा जो मस्तक है, इस मस्तक के ऊपर ब्रह्म रंध्र है, मतलब दशम द्वार है। ब्रह्म के साथ में ब्रह्म का मिलन हो गया। जिस तरह से आप यूं समझे नारायण, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर के हम भगवान के समक्ष उनकी चौखट पर मस्तक रख करके प्रणाम क्यों करते हैं? प्रणाम करने का मतलब क्या होता है? हम भगवान से ये कहते हैं कि हे नाथ, हे नारायण, ये ब्रह्म अर्थात मस्तक है ना, इस मस्तक के साथ आपके चरणों का संबंध जुड़ जाए। ब्रह्म के साथ में ब्रह्म का संबंध जुड़ जाए, और ब्रह्म के साथ में ब्रह्म का संबंध जुड़ता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। नारायण आज जब बालक को टोकरे में रख करके टोकरा मस्तक के ऊपर रखा तो नारायण सारे बंधन टूट गए, सारे कारागृह के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी बालक को लेकर के जैसे जेल से बाहर निकले तो परिस्थिति क्या है? आकाश की परिस्थिति है कि चारों ओर घनघोर बादल मंडरा रहे हैं। नारायण कुछ तो ऐसा कहते हैं कि बादल हैं, और नारायण कुछ ऐसा कहते हैं कि आकाश में देवता नन्हे से नारायण के दर्शन करने के लिए आए हैं। नारायण बादल भी मानो, देवता भी मानो। नारायण जब बादल आकाश में आए और आकाश के बादलों ने देखा कि भगवान इतने बड़े जगत को रचने वाले, ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान आज नन्हे से बालक के रूप में आए हैं, तो बादलों ने भगवान का स्वागत किया। नारायण बादलों के पास क्या था जो भगवान का स्वागत करते? बादलों के पास उनका कीमती सामान या कीमती वस्तु जो थी वो था पानी। बादलों ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। जब पानी बरसाना शुरू किया, मोटी मोटी पानी की बूंदें जब आकाश से बरसनी शुरू हुई तो परिणाम क्या हुआ? नारायण एक इंसान का स्वभाव है, जब उसको ऐसा दिखाई देता है कि पानी मेरी ओर आया, कभी बरसात में पाँव पाँव चलना पड़ जाए तो नारायण हम सबसे पहले बरसात में चलते हुए क्या सुरक्षा करते हैं? अपने सिर को ढकते हैं। नारायण सिर को ढक लेने के बाद अपनी आंखों को ढकते हैं।
क्यों ढकते हैं? कि हमारे सिर के ऊपर आँखों के अंदर पानी ना चला जाए। आपने अभी अभी जब आरती करते हैं ना, तो आरती के बाद शीतल जल की लोटे से आरती करते हैं। वो आरती करने के बाद जब ब्राह्मण देवता हमारे ऊपर जल डालते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं? ये इंतजार तो होती है कि जल आए, परंतु जब जल हमारी ओर आता है ना, हम आंखें बंद करते हैं कि आंखों में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से नारायण नारायण जब ऊपर से जल बरसने लगा, आकाश से जल आने लगा, और नन्हे से बालक जो टोकरे में भगवान श्री कृष्णा थे, नन्हे से बालक जो थे नारायण, उन बालक ने देखा कि पानी ऊपर से आ गया। तो नन्हे से बालक ने क्या किया? नन्हे से बालक भगवान श्री कृष्णा ने नारायण अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी, क्योंकि पानी को देख करके आंखें बंद जब करनी शुरू की तो परिणाम क्या हुआ? नारायण जब आंखें बंद करके खोलनी शुरू की तो उस समय बादलों ने एक दूसरे से कहा, मोटी मोटी बूंदे मत गिराओ, मोटी मोटी बूंदे मत गिराओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा अभी कोमल हैं। कोमल बालक को मोटी मोटी बूंदों से चोट लग जाएगी। नारायण नारायण परिणाम कि बादलों ने नन्ही नन्ही फुइयाँ गिरानी शुरू कर दी, मतलब बारीक बारीक पानी की बूंदें गिरानी शुरू कर दी। जब बारीक बारीक पानी की बूंदें गिरानी शुरू की तो परिणाम नारायण भगवान श्री ने फिर भी अपनी आंखें बंद करके खोलनी शुरू की। जब बंद करके खोलने लगे, इतने में शेषनाग जी आए, और शेषनाग जी ने आकर के नन्हे से बालक लाला श्री कृष्णा के मस्तक के ऊपर छाया कर ली। नारायण क्यों छाया की? मानो श्री कृष्णा वो शेषनाग जी बताना चाहते हैं कि इन बादलों से या पानी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस छोटे भाई के सर के ऊपर बड़े भाई की छत्र छाया हो, उसको कोई भी विपत्ति छू सकती नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। शेषनाग जी कहते हैं, श्री कृष्णा मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन करके आ गया हूँ, इसलिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। नारायण मानो आज शेषनाग जी श्री कृष्णा से, कन्हैया से कह रहे हैं, ओ कृष्णा जीवन में जो कोई परेशानियां आएंगी, जो कोई विपरीत या कठिन परिस्थितियां आएंगी, वो दोनों भाई मिल करके बांट करके समस्या का समाधान कर लेंगे। पर बच्चों के कारण से, हम भाइयों के कारण से माँ पिता को कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। परिणाम नारायण शेषनाग जी और श्री कृष्णा जब आपस में बातचीत करते हुए वसुदेव बाबा आगे बढ़े तो आगे यमुना जी का तट आ गया। जब यमुना जी का तट आया, वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि जेल से तो पार आ गया, जेल से तो बाहर आ गया, परंतु यमुना जी से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। मन में एक विचार आया, जिस भगवान ने जेल से बाहर किया वो यमुना जी से भी पार करेंगे। नारायण नारायण जब इस तरह से विचार किया और यमुना जी में पांव रखा, चलते चलते कहीं पर यमुना जी का पानी घुटनों तक आया, कहीं यमुना जी का पानी कमर तक आया, कहीं यमुना जी का पानी वक्षस्थल तक आया। जब यमुना जी का पानी कंधे पार करके गर्दन तक पहुंचा, यहाँ तक की तो कोई बात नहीं थी, परंतु अब वसुदेव जी घबराए। यदि कंधे से ऊपर, गर्दन से ऊपर चला गया ना, मेरी तो कोई बात नहीं, मेरे मस्तक के ऊपर मेरा नन्हा सा बालक है, कहीं उसकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी टोकरे में देखा कि मेरे पिताजी मेरे लिए घबरा रहे हैं। शास्त्र की सीधी सीधी सी बात तो ये है, भगवान श्री कृष्णा ने यमुना जी के बढ़ते जल को देख करके टोकरे में से अपना एक नन्हा सा श्री चरण निकाला और यमुना जी के जल का स्पर्श करवाते हुए मानो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी से कहा, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, मर्यादा को तोड़ो मत, मर्यादा को तोड़ो मत। नारायण नारायण शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि यमुना जी का जल इतनी तेज गति से ऊपर क्यों बढ़ा। शास्त्रकार ने जब ये कहा, विद्वानों ने, मतिमानों ने कहा कि यमुना जी का जल इतनी तेज गति से ऊपर इसलिए बढ़ा कि यमुना जी ने देखा आज मेरे घर भगवान आए हैं। नारायण ये जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी बहनें हैं आपस में। तो जब ये सब बहनें मिलती हैं आपस में तो सब बहनें अपनी सबसे बड़ी बहन गंगा जी से कहती हैं, अरे गंगा तुम
तुम सबसे बड़ी हो और समुद्र में जाकर के समा जाती हो, समुद्र के अंदर भगवान रहते हैं, लाओ कभी हमें भी भगवान से मिला दो। तो उस समय गंगा